तो जनता के विकास की योजनाओं में राजनीतिक श्रेय का मसला भी दूसरे चरण के चुनाव से पहले ये एक बड़ा मुद्दा हो गया। आज का हमारा विशेष बंगाल में भय बनाम भरोसे का चुनाव। इसमें 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर निखिल प्रसून भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, सोफिया खान तृणमूल कांग्रेस से हैं और अभिजीत देव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर निखिल, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। और गृह मंत्री अमित शाह ने पहले चरण के चुनाव के बाद 110 सीटों का दावा साफ कर दिया है। अगर बहुमत की बात करें तो मात्र 37 सीटें और चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन अब जो दूसरा चरण 142 सीटों का है, ये गढ़ है तृणमूल कांग्रेस का। किस तरह से बदली हुई रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी इस दूसरे चरण के लिए तैयार है? डॉक्टर निखिल, आपको मेरी आवाज आ रही है? माफ करिएगा हमारे साथ जी, आपने मेरा नाम गलत बोला है। मेरा नाम अनुजा कपूर है। और माफ करिएगा अनुजा जी, आप हमारे साथ जी अनुजा जी, आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनुजा जी, आप ही से सवाल है। दूसरे चरण के लिए 142 सीट, जिसमें मात्र 18 सीटें थी और ये गढ़ ममता बनर्जी का है। तो ऐसे में किस तरह की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की दूसरे चरण के लिए? देखिए, दूसरा चरण भी आज हम जब इसके लिए बात करते हैं तो डेवलपमेंट के तरफ ही इसका दर्शाया जाता है। आपने अभी दिखाया कि अभी तो हमारी सरकार वहां पहुंची नहीं, तो आपने रेलवे स्टेशन, जिसको हमेशा से भाजपा क्या कहता है, भाजपा कहता है कनेक्टिविटी, इस पे हमेशा से हमने जोर दिया है। हम लोगों ने इस देश को एक दूसरे के स्टेट से जोड़ा है और ये ही सबसे बड़ी बात है, और देश को विदेश से जोड़ा है। भाजपा जब से आई है कनेक्टिविटी पे ध्यान देती है, डेवलपमेंट पे ध्यान दिया है, और यही चीज ममता बनर्जी कर नहीं पाई। ममता बनर्जी जो सियासी मुद्दों पे बात करती रही, उसमें ना तो महिलाओं के लिए सेफ्टी दे पाई, जो मां मानुष और माटी से बात करती रही, और हर समय जब भी ऊपर बात आती है तो कहीं ना कहीं वो ये भूल जाती है कि एक औरत की अस्मिता, एक महिला की अस्मिता, उन्होंने इस बात का प्रण लिया था कि वो करेंगी और ध्यान देंगी। 5-5 दिन तक लोग, सारी महिलाएं और पुरुष भी जमीनी स्तर पर उनके खिलाफ बोलते रहे। आज लोकल मुद्दे कितने हैं। आप एक और भी बात, कितनी भयानक बात है कि 100 लाइव बॉम्ब्स रिकवर करे गए हैं टीएमसी के वर्कर के घर से। आप समझिए कि, और अमित शाह जी ने भी कहा कि इन्हीं लोगों को हम चुन चुन के बाहर निकालेंगे। ये जो अवैध बाहर से आए हुए लोग हैं जो गंदगी कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में, भाजपा इस बात को सुनिश्चित करती है। आप सभी को भाजपा ये बात कहती है कि आने वाला चरण भाजपा का है, और भाजपा माटी, मानुष और मां सर आंखों पे रखती है। उन्होंने ये करके दिखाया है। वो सेंट्रल बॉडी है, उन्होंने माटी, मानुष और मां सर आंखों पे रखती है। उन्होंने ये करके दिखाया है। वो सेंट्रल बॉडी है, उन्होंने करके दिखाया है कई स्टेट्स में। और वेस्ट बंगाल जो एक गूंस की, जिन्होंने कहा कि ऐसे बदमाशों की जगह है, उनको एक एक कर चुन के निकालेगी। और यही चीज आगे, ऋतु जी जो आपने भी पूछा, हम अनुजा जी, 142 सीटों में भारतीय जनता पार्टी कितनों पे दावा कर रही है? देखिए, तैयारी क्या है? 142 की सीटें की बात ही नहीं है। सीटें सारी भाजपा इसके ऊपर बात कर रही है, और आगे आने वाला वक्त भाजपा ही इसको लेकर आएगा। सीटें सारी ही तृणमूल कांग्रेस से एहतशामुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एहतशामुल जी, अभी रोड शो हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोलकाता में, भीषण भीड़, जिस तरह का जन समर्थन दिखाई दे रहा है, ये गढ़ ममता बनर्जी का माना जाता है। ऐसे में ममता बनर्जी पहले चरण के चुनाव के बाद आखिर क्या है कि तेजस्वी यादव, केजरीवाल, सबकी एंट्री इस चुनाव में हो गई है, क्या कोई घबराहट है? बिल्कुल नहीं ऋतु जी, हम लोग घबराने की कोई बात नहीं है। पहले जिस हिसाब से देखे होंगे कि 152 सीटों में जो मतदान हुआ, लोगों की कतार आपने देखा है। पूरा समझिए एसआईआर के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में पब्लिक हमारे पश्चिम बंगाल के जो समझिए एक होकर करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया है। और आने वाले दिनों में जो 4 मई का दिन होगा, समझ लीजिए कि हम लोग फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सपना
पश्चिम बंगाल में साकार नहीं होगा। हमारे एहतेशामुल जी, ममता बनर्जी को रैली ग्राउंड छोड़ के जाना क्यों पड़ा? देखिए, वो कल की घटना है ऋतु जी। कल की घटना क्या हुआ, पड़ोसी में शुभेंदु अधिकारी जो विपक्षी दल के नेता है, वहां पर समझिए कि बहुत डिस्टर्बें हो रही थी, अपनी बात नहीं रख पा रही थी। इस वजह कर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी, देखिए किसी भी तरह का मतलब वो कोशिश कर रहे हैं कि मामला को थोड़ा सा गड़बड़ कर दे, तो इसलिए हमारी नेत्री ने वहां पर से आज रैली की है। ये बात समझना होगा। देखिए, यहाँ जितना भी कोशिश कर ले, भारतीय जनता पार्टी बंगला विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी समझिए बंगाल के लोगों को, जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, जहां जहां लोग रहते हैं, उनको बंगाली बोलने पर समझिए उनको प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है और कहते हैं कि तुम रोहिंग्या घुसपैठ जाओ। आज बिहार में इतना SIR के माध्यम से 65 लाख लोगों का नाम बाहर दूंगा, कितना घुसपैठिया है, और यहाँ भी घुसपैठिया, अगर कितने घुसपैठिया निकाले होंगे। तो ये बात देखिए, माइंड को डाइवर्ट करने से घुसपैठिया बांग्लादेशिया रोहिंग्या के अलावा, अरे हमारे आदरणीय एहतेशामुल जी, 142 सीटों पर वर्चस्व दांव पर लग रहा है। TMC का 123 सीटें 21 में थी। देखिए, हम लोग 2011 में पहली बार जब सरकार बनाए थे तो हम लोगों ने 170 सीट लेके आए थे। फिर उसी के आधार पर 2016 में हमने अपने ही रिकॉर्ड को बीट किया, 211 सीट लेके आए। फिर जब तीसरी मरतबा सरकार बनी तो 213 सीट लेके आए। और आने वाला 2026 का जो 4 मई का दिन होगा, मैं आपके दूरदर्शन चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ 230 प्लस सीट लेके आएंगे और भारतीय जनता पार्टी का सपना साकार नहीं होगा। चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में फिर से ममता बनर्जी विराजमान हो रही है, इसलिए कि देखिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ की कल्चर, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की भाषा उनको अवगत नहीं, उनको मालूमात नहीं है, उनको समझ में नहीं आता। हमारे अभी देखिए ये योगी जी क्या बोले, हमारे कि खून कौन दिए हैं, ये हमारे स्वामी विवेकानंद के बारे में बोल दिए। देश, भारत देश का सबसे बड़ा प्रदेश के मुख्यमंत्री को मालूम नहीं है कि खून क्या, जो बात हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोले थे कि तुम खून दो मैं आजादी दूंगा। तो यहाँ की सभ्यता, यहाँ की कल्चर अवगत नहीं है भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर। ये भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं ऋतु जी, यहाँ सपना साकार। एहतेशामुल जी, सुभाष चंद्र बोस को एक बड़ा दर्जा देना, इंडिया गेट पर उनकी मूर्ति की स्थापना करना, ये सारा श्रेय अगर जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। और ये एक बड़ा बदलाव देश में था। सुभाष चंद्र बोस के उन आदर्शों, उनके उस पूरे आइडिया को, आइडिया ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ भारत जो है, उसको अमल में लाने का जो एक तरह से एक पहल की, वो भारतीय जनता पार्टी की है। साथ ही साथ हमारे साथ शेखर अय्यर साहब जुड़े हुए हैं। शेखर अय्यर साहब, अब पश्चिम बंगाल का चुनाव सिर्फ वोटों की लड़ाई तक नहीं है, ये नैरेटिव और जमीनी पकड़ का है। जमीनी पकड़ में हमने देखा पहले चरण में जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई, चाहे उसका श्रेय भले ही अमित शाह अभी ये कह रहे हो कि 110 सीटें होंगी, लेकिन एक बड़ा बदलाव ये भी दिखाई दिया कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर इस समय जो एक मैनेजमेंट था, वो पिछले 10 सालों में एक बड़े बदलाव के साथ दिखाई दिया। ऐसे में नैरेटिव को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, इस चुनाव में वोटों की लड़ाई के साथ नैरेटिव और जमीनी पकड़ कितना अहम हो गया है दूसरे चरण के चुनाव तक 142 सीटों पर? ऋतु जी, अगर नैरेटिव बदला है, इसका कारण है जमीन पर काफी चीजें बदले पिछले 5 साल में। क्योंकि ममता का ये 15 साल की शासन, लोगों ने देख लिया कि ममता की क्षमता क्या है, क्या क्या कर सकते हैं, लोक कल्याण के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन साथ में आज आप देख रहे हैं जिस तरह लोगों की रिएक्शन, प्राइम मिनिस्टर की रोड शो हो या पब्लिक मीटिंग हो, जहां भी आप जो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये तृणमूल कांग्रेस के नेता भी स्वीकार करते हैं कि पहले जैसा नहीं है ये चुनाव। इस चुनाव में लोगों को लग रहा है कि पहली बार जो पहला चरण में क्या हुआ, बहुत बड़ी चेंज हुई। एक भी हिंसा घटना बूथ के निकट या बूथ के अंदर नहीं हुआ। यह अपने आप में एक इतिहास है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि लगातार वहां पे 30-40 साल से एक पॉलिटिकल वायलेंस, एक प्रकार से जो भी पार्टी डोमिनेटिव कही है, पहले वामपंथी करते थे, बाद में तृणमूल। ये पहला चुनाव है जहां लोगों ने बिना भय बाहर आके वोट किए हर चुनाव क्षेत्र में। ये अपने आप में बड़ी बात है। जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की गई, सिक्योरिटी की गई थी, ये इसीलिए देखिए, ये सब करने के बाद लोग बाहर आके वोट डाल रहे हैं, ये अपनी बड़ी बात है। हाँ, अवश्य SIR के बाद लोगों के बीच में एक जागृति ज्यादा हो गई, भाई अपने वोट को कैसे बचाना है,
और अपने वोट को लेकर जो पहले टेंशन रही, एंजाइटी रही, वो उस बात भी एक कारण है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये चुनाव हो रहा है, चुनाव में बिना भय आप वोट डाल सकते, जिस सरकार को, जिस पार्टी को आप चाहते हैं कर सकते, ये मैसेज गया है। इसका ज्यादा कारण इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था, पुलिस कर्मचारी की ये, और केंद्र के जो फोर्सेस की तैनात है वो भी बड़ी बात है। लेकिन साथ में आप देख रहे हैं आज भी भीड़ में आपके रिपोर्टर्स भी बात कर रहे थे, सारे यही बात सामने आ रही है। लोग कह रहे हैं कि ठीक है, हमने 15 साल देख लिया है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि कुछ बदलाव आएगा तो अच्छा। क्योंकि बात जो बुनियादी प्रॉब्लम्स रही है, बेरोजगारी, महिला की सुरक्षा, किसानों की हालत और इंडस्ट्री की कोई जीरो इम्पैक्ट है, कोई कुछ नहीं है वहां पे। ये सारे चीजें लोगों के माइंड में है। ये तो बिल्कुल कोई शेखर अय्यर नहीं साहब, शेखर अय्यर साहब, अनुजा जी से एक सवाल। अनुजा जी, अभी भी ममता बनर्जी का एक जो डर है और वो लगातार जनता के साथ इसको साझा कर रही हैं, बाहरी बनाम बंगाली अस्मिता, ये कितना बड़ा मसला अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए है इस समय? देखिए, भाजपा कभी भी बाहरी थी ही नहीं, और इसका सबसे बड़ा जो सामने एविडेंस है, 90% से ऊपर एक रिकॉर्ड ब्रेक करके फेज 1 के अंदर लोग बाहर निकल कर आए हैं वेस्ट बंगाल के। वो चाहते हैं परिवर्तन, नेता, नीति, नियत जो मोदी जी की है उसको अपने स्टेट में लेकर आना चाहते हैं। उन्हें यह पता है कि अगर सेंट्रल फोर्स इतनी लगा सकते हैं तो वो एक औरत की अस्मिता, एक महिला की अस्मिता को बचाने में कितना रात दिन लगा देंगे। उन्होंने देखा है और हर जगह पर देख रहे हैं कि कैसे मोदी जी भारत को किस पटल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक विकसित भारत की बात करते हैं, और विकसित भारत 2047 में बिना वेस्ट बंगाल को विकसित करे नहीं हो सकता। और इसी सोच के जरिए हम लोग 142 सीट्स जो है इस बार फेज 2 के अंदर पूरी आपके हाथों में लाकर खड़ा करेंगे। हम लोग यही कह रहे हैं कि भाजपा जमीनी स्तर पे काम करती है, हमें बोलने की जरूरत नहीं, हमारा रिकॉर्ड बताता है। 29 तारीख को होने वाले दूसरे चरण के 142 सीटों पर चुनाव, जहां एक तरफ तृणमूल कांग्रेस के लिए एक तरह से उनकी साख दांव पे है, उनके किले में सेंध की बात हो रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कह रही है कि अब वो पश्चिम बंगाल की एक पार्टी है, पश्चिम बंगाल के सांस्कृतिक पहचान के साथ जुड़ी हुई है, पश्चिम बंगाल की जनता के साथ जुड़ी हुई है, पश्चिम बंगाल के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। देखना दिलचस्प होगा 142 सीटों पर किस तरह से मतदान होता है। एक दिन का चुनाव प्रचार और है। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर अय्यर साहब, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुजा जी आपका भी, एहतशाम आपका भी।